गुस्सा हमारे सबसे बेसिक इमोशंस में से एक है, जिसकी पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव भी, क्योंकि गुस्सा आपको काम करने या फिर बुराई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मोटिवेट कर सकता है, या फिर वो आपकी और आपके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी बद से बदतर बना सकता है। हम इस इमोशन को तब फील करते हैं जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे हमने पहले से एक्सपेक्ट नहीं करा होता। हाउएवर, कई केसेस में हमें ये पता भी नहीं होता कि हमें कौन सी चीज गुस्सा दिला रही है, और हम बिना कुछ सोचे समझे किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं और बाद में गिल्टी फील करते हैं। इसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड एंगर। पर सिचुएशन और गुस्से का कंटेक्स्ट चाहे कुछ भी हो, अगर आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे आपकी ईगो आपके कॉन्शियस माइंड में आने से ब्लॉक कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो, आप उसकी बहुत केयर करते हो और आप उससे भी यही एक्सपेक्ट करते हो कि बदले में वो आपकी केयर करे, तो आप कभी भी इस आउटकम को प्रिडिक्ट ही नहीं करोगे कि आपका रिलेशनशिप खराब भी हो सकता है, बल्कि आप इस थॉट को सीधा सीधा बेतुका बोल दोगे। पर जब आपको पता लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तब एकदम से आपको एक अनप्रिडिक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिल जाती है, जिसको आपका इमोशनल सिस्टम एक थ्रेट यानी खतरे की तरह प्रोसेस करता है, और आपके अंदर इमोशंस का एक धमाका सा हो जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपने इस रिलेशनशिप को समझने में कहाँ गलती करी और कैसे आप इस गलती से सीख सकते हो ताकि आप इसे रिपीट ना करो। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपनी जिंदगी में मिले किसी ऐसे दुख से कुछ सीखने के बजाय अपने अंदर नाराजगी भर लेते हो। आपको अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने पेरेंट्स, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पॉलिटिशियंस, अपने कल्चर या इवन अपनी किस्मत से नाराज रहकर जिंदगी जीते हैं, और ये चीज उन्हें काफी गुस्सैल बनाए रखती है। हाउएवर, ज्यादातर लोग ये फैक्ट नहीं समझ पाते कि गुस्सा एक सेकेंडरी इमोशन है, और अगर हम इस गुस्से की जड़ तक जाएं तो हमें अपने सबसे प्राइमरी इमोशंस मिलते हैं, जो कि हैं डर या दुख। डर फ्यूचर की चिंता से रिलेटेड होता है और दुख पास्ट में हुए नुकसान या निराशा से। और जितना आप अपने डर या दुख को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उन्हें अपनी कॉन्शियस थिंकिंग का पार्ट नहीं बनाते हो, उतना ही आप उन्हें गुस्से के रूप में एक्सप्रेस करने लगते हो। यही रीजन है कि जो लोग बोलते हैं कि वो अपने गुस्से को अपनी ताकत की तरह यूज करते हैं, वो अपने डरों और दुखों को भुलाने के बजाय उन्हें फेस करते हैं और उनसे निकले गुस्से को प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। पर साइकोलॉजी बताती है कि गुस्से से डील करने का ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि कई रिसर्चेस में पता चला है कि जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो जाती है, और जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा होता है हम उसे भी ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते। इसके साथ ही गुस्से के टाइम हमें खतरनाक चीजें भी कम रिस्की लगने लगती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, और हम रियलिस्टिकली ये भी ढंग से नहीं प्रिडिक्ट कर पाते कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। गुस्सा लिटरली हमारे सोचने और समझने की कैपेबिलिटी को ही कम कर देता है। इससे हमें ये समझ आता है कि जो इंसान ये बोलता है कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता, वो भी गलत है, क्योंकि उसने अपने डरों और दुखों को कभी फेस ही नहीं करा। और जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है वो भी गलत है, क्योंकि वो तो ढंग से सोच भी नहीं सकता। हमें बस तभी गुस्सा करना चाहिए जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे इस इमोशन को डिमांड करती है। यानी गुस्से से डील करने का सही और हेल्दी तरीका होता है उसे अपनी कॉन्शियस पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना, ताकि आप उसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सको, ना कि वो आपको। यूंगियन साइकोलॉजी में इस तरीके को बोलते हैं शैडो वर्क, यानी अपनी डार्क साइड को फेस करना और समझना कि आप अपने किस डर, दुख या वीकनेस को छुपा रहे हो। अपनी डार्क साइड को फेस करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज, अपने रिएक्शंस और जजमेंट्स को ऑब्जर्व करो। यानी जब भी कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है या फिर बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, जैसे जब भी आप किसी बुरे इंसान के बारे में सुनते हो जिसने बहुत सारे लोगों को मारा, तो आप फट से बोल देते हो कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप वैसा काम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आपकी ये जजमेंट आपके उस हिस्से के बारे में बताती है जिसे आप रिजेक्ट कर चुके हो, यानी आपका वो हिस्सा जो दूसरों के साथ बहुत बुरा कर सकता है। और ये मत सोचो कि हम सिर्फ अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को ही रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपके बचपन में कोई इंसान आपको क्रिएटिव,
कंपेटिटिव या फिर फनी होने के लिए शेमफुल महसूस कराता है, तो आप इन क्वालिटीज को भी रिजेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद बड़े होने पर जब भी आपको ये सेम क्वालिटीज किसी और में दिखेंगी, तब आप उन्हें जज करोगे और उन्हें शेमफुल महसूस कराओगे। ये एक्सरसाइज हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से आप अपने आप को शीशे में देखकर ये समझ सकते हो कि आप किस तरह से अपने आप से झूठ बोल रहे हो और अपने आप को आगे बढ़ने से कैसे रोक रहे हो। जब भी आपके अंदर किसी चीज के लिए गुस्सा या जजमेंट आए, तो उसे ऑब्जर्व करो, सोचो कि वो चीज आपको इतनी तकलीफ क्यों दे रही है, और ये एक्सेप्ट करो कि जिस क्वालिटी को आप दूसरों में रिजेक्ट कर रहे हो वो आपके अंदर भी है। अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल को दोबारा यूज करें, तो अगर आपका पार्टनर आप पर चीट करता है और महीनों बाद भी आप उसी चीज की वजह से गुस्सा और नाराज हो, तो अपने आप से ये मत बोलो कि ऐसा कैसे हो गया, बल्कि आप खुद के अंदर मौजूद उस बुरी साइड को ढूंढो और समझो कि अगर आप उनकी जगह पर उनके सेम सर्कमस्टेंसेस में होते तो आप भी चीट करते। और अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या फिर अपनी जजमेंट्स में कभी भी कोई गलती नहीं ढूंढ सकते, तो समझ जाओ कि आपको अभी और शैडो वर्क करने की जरूरत है। दूसरी एक्सरसाइज, अपने आप से क्वेश्चन करना चालू करो। ये आइडिया आपको थोड़ा डरावना लग सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये बोला जाता है कि सिर्फ पागल लोग ही अपने आप से बात करते हैं, पर हमारे दिमाग में काफी सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी कॉन्शियस पर्सनैलिटी से अलग होते हैं और उनकी अपनी ही थिंकिंग और मोटिवेशंस चल रही होती हैं, जिनसे हमारा ओवरऑल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। और तभी अगर आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछना चालू करो कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों गुस्सा करा, या फिर आपको गुस्सा दिलाने वाली चीज़ों में कॉमन पैटर्न क्या है, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिलने लगेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, अपनी अच्छी साइड को चैलेंज करो। हमारे में से ज़्यादातर लोग अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं, पर ये सिर्फ हमारी एक साइड होती है और दूसरी साइड वो होती है जो हमारे से बुरे काम करवा सकती है। हम सोचते हैं कि हम कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनालिटी के कई डीप पार्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं और हमें वो पार्ट्स दुनिया में दिखेंगे ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन टूटने पर हमें गुस्सा आता है। अपने आप से पूछना चालू करो कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं और उसके बाद उस लिस्ट में हर क्वालिटी का ऑपोजिट लिखो और अपने आप को उस ऑपोजिट क्वालिटी के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं तो लाइफ को बहुत मजाक में लेता हूँ, तो इसका मतलब आपने अपने सीरियस पार्ट को अनकॉन्शियस बनाकर रिजेक्ट कर रखा है, पर ये रिजेक्टेड पार्ट भी आपके बिहेवियर को आपकी डार्क साइड का हिस्सा बनकर कंट्रोल कर रहा है। तो सही रास्ता यही होगा कि आप होल यानी कंप्लीट बनो, ताकि लोग चाहे कुछ भी करें या फिर आपके साथ कुछ भी हो, आपका गुस्सा हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा।